अपनी प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने के कारण एक प्रेमी ने खुद को गोली मारकर कर लिया सुसाइड। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ, उस घटना से हमको क्या शिक्षा मिलती है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। प्रेमिका की शादी तय होने पर खुद को किया शूट। वैशाली में लड़की ने कहा, घर में रखे 4 लाख रुपए लेने आया था, नहीं देने पर मारी गोली। पंकज शाम 7 बजे मेरे घर आया, मेरी शादी के लिए रखे 4 लाख रुपए मुझसे मांगने लगा। जब मैंने पैसे देने से इनकार किया तो पंकज ने मुझ पर गोली चला दी। पहली गोली मेरे बाँह के पास से निकल गई, जिससे मैं बच गई। इसके बाद पंकज ने दूसरी गोली चलाई, जो मेरी पीठ में लग गई। गोली लगते ही मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। ये कहना है वैशाली में प्रेमी की फायरिंग से घायल हुई गंगा कुमारी का, जिसका जिले के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवती के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल वैशाली में एक युवक ने घर में घुसकर पहले युवती को गोली मारी, फिर खुद को शूट कर लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती घायल है। मृतक की पहचान पंकज सहनी 24 के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव निवासी पंकज सहनी और गंगा कुमारी के बीच पिछले करीब 5 सालों से लव अफेयर चल रहा था। दोनों का घर एक दूसरे से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। पंकज और गंगा की पहली मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुई थी। वहीं दोनों के बीच मैसेज के जरिए बातचीत शुरू हुई। शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। इसके बाद फ़ोन पर घंटों बातचीत होने लगी। रात में देर तक बातें करना और दिन भर मैसेज के जरिए संपर्क में रहना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया था। पुलिस की जांच में सामने आया, शुरुआती 2 सालों तक दोनों का रिश्ता बिना किसी विवाद के चलता रहा। दोनों परिवारों को इसकी भनक नहीं थी, इसलिए वे आसानी से संपर्क में रहते थे। जब परिवार वालों को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। दोनों को एक दूसरे से मिलने से मना किया। इसके बाद भी पंकज उससे बात करता था। कई बार जबरन वो लड़की के घर में घुसने की कोशिश करता था। इस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। लड़की के पिता ने पंकज को पकड़कर फटकार भी लगाई थी। हालांकि गांव वालों का तो ये भी कहना है कि उस दिन लड़के की पिटाई भी की गई थी। इस बात से वो काफ़ी खुन्नस रखता था। लड़की के पिता को धमकी भी दी थी। ग्रामीणों ने बताया, परिजन के विरोध के बाद दोनों ने कुछ समय के लिए मिलना जुलना बंद कर दिया था। करीब 6 महीने तक दोनों आमने सामने होने पर भी सीधे बात नहीं करते थे। हालांकि इस बीच लड़के ने कई बार अपने परिवार से बात करके लड़की से शादी करने की जिद की थी, लेकिन लड़की के परिवार वाले किसी भी हालत में राजी नहीं हुए। लड़के के लगातार दबाव को देखते हुए लड़की वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। 2026 के फरवरी में गंगा के पिता ने उसकी शादी वैशाली के ही रहने वाले उमेश से फिक्स कर दी थी। दोनों का छेका हो गया था। मई में शादी होने वाली थी। शादी तय होने के बाद पंकज कई बार लड़की के घर गया और शादी न करने की धमकी दी। परिवार वालों ने तो पुलिस को यह भी बताया कि उसने धमकाया था कि अगर लड़की की शादी कहीं और करोगे तो उसे जान से मार दूंगा, लेकिन हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया और बेटी की शादी की तैयारियां करने लगे। गंगा ने बताया, गुरुवार को मैं अपनी छोटी बहन के साथ घर पर थी। मेरे पिता उपेंद्र सहनी किसी काम से बाहर गए हुए थे। वहीं माँ अपने मायके में थी।
इसी दौरान पंकज को अपने ही गांव के कुछ लड़कों से इस बात की जानकारी मिल गई कि मैं और बहन घर पर अकेले हैं। गुरुवार शाम करीब 7 बजे पंकज मेरे घर में घुसा और मेरा नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे बंदूक दिखाते हुए कहा, तुम्हारे घर में जो 4 लाख रुपए हैं वो मुझे निकाल कर दो। जब मैंने पैसे देने से मना किया तो पंकज ने फायरिंग कर दी। पहली गोली मेरे बाह के पास से निकल गई। इसके बाद पंकज ने दूसरी गोली चलाई जो मेरी पीठ के पीछे जाकर लग गई। गोली लगते ही मैं मौके पर गिर गई और बेहोश हो गई। लड़की के पिता उपेंद्र सहनी ने पुलिस को बताया कि घर में शादी के लिए करीब 4 लाख रुपए रखे थे, जिसकी जानकारी पंकज को थी। पंकज रुपए लूटने के इरादे से घर में घुसा था। बेटी ने विरोध किया तो पंकज ने उसे गोली मार दी। पिता ने प्रेम प्रसंग की बात से इनकार करते हुए कहा कि पंकज आपराधिक प्रवृत्ति का था। वो लूट चोरी के मामले में कई बार जेल जा चुका था। वह हाल ही में जेल से बाहर आया था। मृतक पंकज के पिता फेकन सहनी ने बताया, उपेंद्र सहनी ने अपनी बेटी के जरिए मेरे बेटे को घर पर बुलाया। मेरा बेटा उसके घर पर पहुंचा तो उपेंद्र ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हम खेत में काम कर रहे थे। कुछ देर बाद लोगों ने शोरगुल मचाया। पूछने पर पता चला कि उपेंद्र सहनी ने गोली मारकर मेरे बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद हम घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी विक्रम सिन्हाग ने बताया कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी, इसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रेम प्रसंग का मामला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। मौके पर से एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। लड़के का आपराधिक इतिहास सामने आया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि पंकज ने पहले गंगा कुमारी को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली तो आखिर हथियार घटनास्थल से गायब कैसे हो गया। पुलिस को मौके से पिस्टल नहीं मिली। वहीं जहां गोली चलने की बात कही जा रही है वहां से खाली खोखा मिलने के बजाय एक जिंदा कारतूस बरामद होने की चर्चा है। जिस कमरे में गंगा को गोली लगने की बात सामने आई वहां भी कोई खोखा नहीं है। ये थी आज की घटना। इस घटना से हमको यही शिक्षा मिलती है कि लड़की अगर घर पर बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।